बीते कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक को बाहर कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आरोप है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को खारिज किया है। न्यूयॉर्क में जब इस सप्ताह कनाडा के पीएम ने पत्रकारों के सवाल सुने तो उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि उस दौरान उनसे सभी सवाल सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर थे। प्रधानमंत्री ट्रूडो इस दौरान सावधानी से धीरे धीरे बोलते दिखे। उन्होंने कहा कि हम उकसाने या समस्या पैदा करने की कोशिश के बारे में नहीं सोच रहे, हम नियमों के साथ चल रहे हैं। इस दौरान बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस मुद्दे पर अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लोगों की नज़र में जस्टिन ट्रूडो अलग थलग अकेले पड़ते दिख रहे हैं। काफ़ी हद तक उन्हें दुनिया ने उनके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक और कनाडा से 35 गुना ज्यादा आबादी वाले देश भारत से पंगा लिया है। ट्रूडो को इन आरोपों पर खुला समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन फाइव आइज खुफिया गठबंधन के उनके सहयोगी ने संतुलित बयान दिया और पूर्ण समर्थन से बचते दिखे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि कनाडा जो कर रहा है, जो कह रहा है, उसे लेकर उनका देश गंभीर है। इसी तरह का बयान अमेरिका ने भी दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी दिया। सब ने दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश की। ट्रूडो को उम्मीद थी कि उन्हें प्रत्यक्ष समर्थन मिलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ बोलने को कोई भी देश पूरी तरह तैयार नहीं है। इस सप्ताह जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र भारत का नाम लिया तो ये निंदा के लिए नहीं बल्कि प्रशंसा के लिए था। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका के अन्य अधिकारियों ने न सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए भारत के खिलाफ बयान दिए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा कि अमेरिका भारत को इस मामले में कोई विशेष छूट नहीं देगा, लेकिन बाकी बयान नरम थे, जिसमें इस मामले पर सिर्फ चिंतित होने तक की बात कही गई, जो भारत के बढ़ते महत्व को दिखाता है। कनाडा के पक्ष में ज्यादातर देश आने को तैयार नहीं है। दरअसल ट्रूडो के अलग थलग पड़ने के लिए काफी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार हैं। पहले उन्होंने अपने देश की संसद में बिना किसी सबूत के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास इनपुट है कि निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसियों और भारत के एजेंट्स का हाथ है, लेकिन जब बाद में उनसे कहा गया कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने रखें, तो वो सबूत देने से पूरी तरह मुकर गए। इसके बाद ट्रूडो अगर मगर की राजनीति करने लगे, कहने लगे कि उनकी सुरक्षा एजेंसियां, जो कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इस मामले की जांच कर रही हैं। जब तक उनकी इंटरनल जांच पूरी नहीं हो जाती वो कोई भी सबूत किसी और के सामने नहीं रख सकते। यानी सबूत देने की बात पर ट्रूडो सीधे सीधे मुकर गए। लेकिन जब भारत पर इतने बड़े और गंभीर आरोप लगाने थे तो उन्होंने वो भरी संसद में आरोप लगाए जो पूरी तरह गलत और बेबुनियाद थे।